प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान मल्लरी के 6वें अध्याय अर्थात षष्ठ पाठ चैप्टर नंबर 6 के विधि लिंग उत्तम पुरुष का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 को ओपन कर लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 31 षष्ठ पाठ विधि लिंग उत्तम पुरुष। इससे पहले आप लोगों ने विधि लिंग मध्यम पुरुष पढ़े, उससे पहले प्रथम पुरुष पढ़े। यहाँ देखिए विधि लिंग में क्या होता है, चाहिए के अर्थ में, अर्थात जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। ये उत्तम पुरुष में मैं के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष कौन होता है, आई या वी। उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। विधि लिंग को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल मूड जैसे मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, आई शुड प्ले, वी शुड राइटिंग, वी शुड प्ले, वी शुड प्ले होता है लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। तो उसमें उस क्रिया में क्या होता है, पोटेंशियल मूड का प्रयोग होता है। जैसे लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से चाहिए के अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं या हम, वी या आई। तो आइए सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में दिए गए वाक्यों का हिंदी अनुवाद समझते हैं। उसके बाद हम अपने मन से कुछ दूसरा वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य का अध्ययन करेंगे। अहम पठेयम, जैसे यहाँ पर दिया है अहम पठेयम। इससे पहले ये याद कर लीजिए कि उत्तम पुरुष का आधारिक रूप क्या होता है। विधि लिंग में उत्तम पुरुष का आधारिक रूप क्या होता है, एयम, एव, एम। एक वचन में एयम रहेगा, द्विवचन में एव रहेगा और बहुवचन में एम रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है अहम पठेयम, यहाँ पर पठ धातु है। पठ धातु में क्या जुड़ा है, एयम, एयम जुड़ा हुआ है। एक वचन में एयम जुड़ा है, द्विवचन में एव जुड़ा है और बहुवचन में एम जुड़ा है। तो यहाँ पर अहम शब्द क्या है, मैं अर्थात एक वचन, आवाम अर्थात हम दो अर्थात द्विवचन, वयम, वयम अर्थात हम सब, हम सब यानी कि हम दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन होगा। अहम पठेयम, अहम पठेयम का अर्थ होता है मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। ये एक वचन के वाक्य है। उसके बाद द्विवचन के वाक्य आवाम पठेय। चित्र में देखिए दो बच्चे के चित्र दिख रहा है। आवाम अर्थात हम दोनों, पठेय यानी कि पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, वयम अर्थात हम सब, पठेम यानी कि पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। वी बोथ रीड, वी बोथ शुड रीड अर्थात हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम अर्थात वी ऑल शुड रीड, वी ऑल शुड रीड हम सबको पढ़ना चाहिए। अहम क्रीडेयम, अहम क्रीडेयम अर्थात मुझे खेलना चाहिए। क्रीड, यहाँ पर क्रीड धातु लगा है, इसमें भी एयम, एव, एम का प्रयोग हुआ है। ये आधारिक रूप आप जब देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, एयम, एव, एम। तो क्रीड धातु में क्या जुड़ा है, एयम प्रत्यय जुड़ा है। अहम क्रीडेयम अर्थात मुझे खेलना चाहिए। क्रीड का अर्थ होता है खेलना और क्रीडेयम का अर्थ होता है खेलना चाहिए। अहम क्रीडेयम, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड प्ले, आई शुड प्ले। आवाम क्रीडे, हम दोनों को खेलना चाहिए। वी बोथ शुड प्ले, हम दोनों को खेलना चाहिए। वयम क्रीडेम, वयम क्रीडेम अर्थात हम सबको खेलना चाहिए। वी ऑल शुड प्ले, वी ऑल शुड प्ले। यहाँ पर ये एक वचन के वाक्य है, ये द्विवचन के वाक्य है और ये बहुवचन के वाक्य है। तो आपको याद रखना है आधारिक रूप एयम, एव, एम। आधारिक रूप उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आधारिक रूप क्या है, एम, एव, एम। इस पोटेंशियल मूड में शुड का प्रयोग होता है और
जो लोट लकार होता है, लोट लकार में मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट, आई मस्ट प्ले, मैं खेलूं, वी मस्ट प्ले, हम सब खेलें। इस तरह से लोट लकार यानी कि आज्ञा या आदेश वाला काल में मस्ट का प्रयोग होता है और विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए माता और पुत्री का संवाद है। यहाँ पे माता पुत्री संवाद, माता यानी कि मदर, पुत्री यानी कि डॉटर, संवाद यानी कि वार्तालाप, कन्वर्सेशन। पुत्री कहती है हे माँ अहम पुत्र गच्छेयम, हे माँ, हे माँ यानी कि हे माँ, अहम पुत्र गच्छेयम, अहम अर्थात मैं, पुत्र यानी कि कहाँ, वेयर, गच्छेयम यानी कि जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। पुत्री अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ मुझे कहाँ जाना चाहिए। मदर, आई शुड वेयर गो। माता कहती है त्वम पुस्तकालयम गच्छे, माता, मदर कह रही है त्वम पुस्तकालयम गच्छे, यू शुड गो लाइब्रेरी, यू शुड गो, यू शुड नहीं रहेगी, यू मस्ट गो लाइब्रेरी अर्थात तुम पुस्तकालय जाओ। यहाँ पर इस वाक्य में लोट लकार का प्रयोग हुआ है अर्थात माँ अपने बच्चे को आदेश दे रही है कि तुम अब लाइब्रेरी जाओ यानी कि पुस्तकालय जाओ, यू मस्ट गो टू लाइब्रेरी, तुम पुस्तकालय जाओ। पुत्री कहती है तत्र मया किम कर्तव्य, तत्र मया किम कर्तव्य। पुत्री कह रही तत्र यानी कि वहाँ, मया यानी कि मैं, मेरे या मेरे द्वारा, किम यानी कि क्या, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए, वहाँ मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं यानी कि मेरे द्वारा होता है अर्थात वहाँ मेरे द्वारा क्या किया जाए, कौन सा काम किया जाए। पुत्री अपनी माँ से कह रही है कि मैं पुस्तकालय में क्या करूं। माता, माता कहती है तत्र उपविश्य पुस्तकानि पठे, तत्र उपविश्य पुस्तकानि पठे, स्वज्ञानवर्धनम च कुर्यात्। माता कह रही है तत्र उपविश्य पुस्तकानि पठे, वहाँ, तत्र यानी कि वहाँ, उपविश्य यानी कि बैठकर, पुस्तकानि, पुस्तकानि का मतलब होता है पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तकें, ये बहुवचन शब्द है। पठे है यानी कि पढ़ो, वहाँ बैठकर पुस्तक को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो। माता कह रही है वहाँ बैठ करके पुस्तकों को पढ़ो। लाइब्रेरी में हम जा करके बैठ करके पढ़ते हैं, तो माँ कह रही है कि वहाँ जा करके पुस्तकों को पढ़ो। स्वज्ञानवर्धनम च कुर्यात्, स्व यानी कि अपने, ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को पार्जित करना, च यानी कि और, कुर्या यानी कि करो, अपने ज्ञान का वर्धन करो यानी कि ज्ञान को बढ़ाओ। पुत्री कह रही है आम ततः अहम नवीनानि पुस्तकानि आनेयम। पुत्री कह रही है आम का अर्थ होता है हाँ, ततः, ततः यानी कि वहां से, ततः यानी कि वहां से, अहम मैं, नवीनानि, नवीनानि का अर्थ होता है नए पुस्तक, नवीनानि यानी कि नए नए, पुस्तकानि यानी कि पुस्तकों, आनेयम, आनेयम यानी कि लाना चाहिए। हाँ, वहां से मुझे नए पुस्तक भी लाना चाहिए। पुत्री अपनी माँ से कहती है कि हाँ, वहां से मैं नए पुस्तकों को लाना चाहिए, यानी कि वहां से मुझे नए पुस्तक भी लाना चाहिए। ये हो गया माता और पुत्री का संवाद। उसके बाद भोजनात् पूर्वम पश्चात च आवाम हस्तौ प्रक्षालयो। हम भोजन करने से पहले क्या करते हैं, अपने हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धोते हैं और भोजन करने के बाद भी अपने हाथ मुंह को धोते हैं। तो यहाँ वही लिखा है भोजनात् पूर्वम पश्चात च आवाम हस्तौ प्रक्षालये। भोजनात् यानी कि भोजन से, भोजनात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है भोजन में, तो भोजनात् का अर्थ होता है भोजन से। पूर्वम, पूर्वम यानी कि पहले, बिफोर,
पश्चात यानी कि आफ्टर, बाद में। भोजन से पूर्व पश्चात, भोजन से पहले और उसके बाद। च और आवाम, आवाम यानी कि हम दोनों। वहां पर देखिए पिक्चर में दो बच्चों का चित्र दिया है, दोनों बच्चे बैठ करके खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आवाम यानी कि हम दोनों को हस्तौ यानी कि दोनों हाथ। प्रक्षालय, प्रक्षालय का अर्थ होता है धोना चाहिए। यहाँ पर प्रक्ष धातु, प्रक्षाल, प्रक्षाल धातु में ए जुड़ा है, प्रक्षालय। प्रक्षालय का अर्थ होता है धोना। वस्त्र प्रक्षालय यानी कि कपड़ा धोना, हस्त प्रक्षालय यानी कि हाथ धोना। प्रक्षालय का अर्थ होता है धोना चाहिए। भोजन से पहले और उसके बाद हम दोनों को हाथों को धोना चाहिए। भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए और भोजन करने के बाद भी हाथ को धोना चाहिए। आवाम सम्यक रूपेण एकाग्रचित्तेन च भोजनं कुर्यात्। आवाम सम्यक रूपेण एकाग्रचित्तेन च भोजनं कुर्यात्। आवाम यानी कि हम दोनों को सम्यक, सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, रूपेण यानी कि रूप से, सम्यक रूपेण यानी कि अच्छे तरह से, एकाग्रचित्तेन, एकाग्रचित्तेन यानी कि अपने मन को एकाग्रचित करके, अर्थात मन को इधर उधर न फैला करके शांत मन से। एकाग्रचित्तेन यानी कि शांत मन से। च यानी कि भोजनम यानी कि भोजन को, कुर्यात् यानी कि करना चाहिए। आवाम सम्यक रूपेण एकाग्रचित्तेन च भोजनं कुर्यात्। हम दोनों को अच्छी तरह से एकाग्रचित होकर के, मन को स्थिर रख करके भोजन करना चाहिए। अर्थात भोजन करते वक्त ना किसी प्रकार की बात करना चाहिए और ना किसी दूसरे चीज के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसे मन लगा कर करते करेंगे तो वह काम हमारे लिए अच्छी तरह से सफल होगा और काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई में ही ध्यान दें, ना कि खेलने में या कहीं बाहर में अपना मन ना लगाएं। खाना खाते वक्त भी खाने में ही ध्यान दो, किसी और चीज में ध्यान नहीं देना चाहिए। आवाम भोजनं कुर्वन् कदापि न वदेत्। हमें भोजन करते वक्त कभी भी बात नहीं करना चाहिए। आवाम यानी कि हम दोनों, भोजनम यानी कि भोजन को, खाना को, कुर्वन्, कुर्वन् का अर्थ होता है करते हुए। कदापि, कदापि का अर्थ होता है कभी भी। न, न अर्थात नहीं। वदेव यानी कि बोलना चाहिए। आवाम भोजनं कुर्वन् कदापि न वदेव। हमें, हम दोनों भोजन करते हुए कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात बात करते हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए या खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। अहम गृहस्थ जीवनं निर्वाहयामि। अहम गृहस्थ जीवनं निर्वाहयामि। पेज पलटिए, पेज नंबर 32। यहाँ पर एक लेडीज और एक जेंट्स के वार्तालाप के बारे में दिया है। अहम गृहस्थ जीवनं निर्वाहयामि। अहम गृहस्थ जीवनं निर्वाहयामि। अहम यानी कि मैं, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन यानी कि घरेलू जीवन, होम लाइफ, होम लाइफ, होम लाइफ निर्वाहयामि यानी कि बिताता हूँ। अहम गृहस्थ जीवनं निर्वाहयामि, मैं घर का जीवन निर्वाह करता हूँ। यानी कि गृहस्थ जीवन यानी कि जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति शादीशुदा रहता है उसे बोलते हैं गृहस्थ जीवन। अहम प्रतिदिनं देवालयं गच्छेयम्। मैं प्रतिदिन मंदिर को, गच्छेयम् का अर्थ होता है जाना चाहिए। अहम यानी कि मुझे, अहम का अर्थ दो होता है, अहम मतलब मुझे भी होता है और मैं भी होता है। अहम प्रतिदिनं देवालयं गच्छेयम्। मुझे प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि डेली, रोज, देवालयम अर्थात मंदिर जहाँ भगवान रहते हैं उसको बोलते हैं देवालय। गच्छेयम् यानी कि जाना चाहिए। मुझे रोज मंदिर को जाना चाहिए। हम मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा पाठ करने के लिए, अपना मन स्थिर रखने के लिए। तत्र अहम देवभ्यः पुष्पाणि अर्पयेयम्। तत्र, तत्र यानी कि वहाँ, देयर। अहम, अहम माने कि मुझे, देवभ्यः, देवभ्यः यानी कि देवताओं को, पुष्पाणि, पुष्पाणि यानी कि फूलों
को अर्पयम, अर्पयम यानी कि अर्पित करना, चढ़ाना। भगवान के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अर्पयम। अर्पयम यानी कि चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए या अर्पित करना चाहिए। तत्र अहम देवभ्यः पुष्पाणि अर्पयम, वहाँ मुझे देवताओं को फूल अर्पण करना चाहिए या वहाँ मुझे देवताओं को फूल अर्पित करना चाहिए। कहाँ अर्पित करना चाहिए? मंदिरों में। मंदिर में जो भगवान होते हैं उनके ऊपर फूल अर्पित करते हैं। मार्गे भिक्षुकान् भोजनम रूप्यकाणि च यच्छेयम्। मार्गे, मार्गे यानी कि रास्ते में, भिक्षुकान, भिक्षुकान यानी कि भिखारियों को, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। मार्गे भिक्षुकान, भिक्षुकान यानी कि भिखारियों को, भोजनम यानी कि भोजन, रूप्यकाणि यानी कि रुपए पैसे, च यानी और, यच्छेयम यानी कि देना चाहिए। यच्छ, यच्छ यानी होता है देना, एयम प्रत्यय लगा है इसलिए ये हो गया यच्छेयम, अर्थात देना चाहिए। रास्ते में भिखारियों को भोजन और रुपए पैसे देना चाहिए। जो मंदिर के बाहर रास्ते में भिखारी लोग बैठे रहते हैं उनको क्या देना चाहिए? जो आपसे बन पड़ता है, जैसा भी आप यथाशक्ति भोजन यानी कि खाद्य सामग्री और रुपए पैसा दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं। तो हमें रास्ते में जो भिखारी मिलते हैं उनको भोजन और रुपए पैसा देना चाहिए। आवाम किसका स्व, इसके बाद देखिए नीचे में लिखा है, दो बैल है, हल है और दो किसान है। आवाम किसका स्व, आवाम यानी कि हम दोनों, कृषकौ, कृषकौ यानी कि किसान, फार्मर, अन्नदाता, किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। स्व, स्व यानी कि हैं। आवाम किसका स्व, हम दोनों किसान हैं या हम दोनों अन्नदाता हैं। अन्नदाता किसे कहते हैं? जो हमें भोजन सामग्री देता है, खाद्य सामग्री देता है, उसे हम अन्नदाता कहते हैं। अर्थात जो भोजन खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना, साग सब्जी, तो वो क्या करते हैं? किसान लोग उत्पादन करते हैं। आवाम किसका स्व, हम दोनों किसान हैं। आवाम हलेन क्षेत्रम करसेव, आवाम हलेन क्षेत्रम करसेव। आवाम अर्थात हम दोनों, हलेन, या हलेन यानी कि हल से, प्लग, हलेन यानी कि हल से, क्षेत्रम यानी कि खेत को, करसेव यानी कि जोतना चाहिए। आवाम हलेन क्षेत्रम करसेव, हम दोनों को हल से खेत को जोतना चाहिए। आवाम हलेन क्षेत्रम करसेव, हम दोनों को हल से खेत को जोतना चाहिए। क्षेत्र कर्षणोपरांतम, यहाँ देखिए एक शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। क्षेत्र, कर्षण, उपरांत। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, कर्षण, कर्षण का अर्थ होता है जोतना, उसके बाद उपरांतम, उपरांतम यानी कि जोतने के बाद, अर्थात खेत को जोतने के बाद, खेत का जब जुताई हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? आवाम बीजानी बपेव, आवाम अर्थात हम दोनों को, बीजानी यानी कि बीजों, आवाम हम दोनों को, बीजानी यानी कि बीजों को, बीजानी शब्द भी बहुवचन शब्द है। वपेव, वपेव यानी कि बोना चाहिए। खेत को जोतने के बाद उसमें क्या बोना चाहिए? बीज को बोना चाहिए। कोई भी बीज, जैसे धान हो, गेहूं हो, चना हो या साग सब्जी का हो, जब सबसे पहले खेत का जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसमें बीज को बोते हैं। बीजारोपणोपरांतम, ये भी 3 शब्द से बना है। बीजारोपण उपरांत, बीजा, बीजा यानी कि बीज, सीड्स, रोपण, जब बीज को हम लगा देते हैं, बो देते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए? समय समय क्षेत्रम जलेन सिंचेव, समय समय पर खेत में या खेत को जलेन यानी कि जल से, सिंचन यानी कि सिंचाई करना चाहिए। समय समय पर खेत को जल से सिंचाई करना चाहिए, जब जरूरत हो तब। तो यहाँ पर किसान क्या कह रहे हैं? आवाम किसका स्व,
हम दोनों किसान हैं। आवाम हलेन क्षेत्रम करसेव, हम दोनों हल से खेत को जोतते हैं। क्षेत्र कर्षणोपरांतम आवाम बीजानी वपेव, क्षेत्र को जोतने के बाद हम दोनों को बीजों को बोना चाहिए, बीजों का रोपण करना चाहिए। बीजारोपणोपरांतम समय समय क्षेत्रम जलेत सिंचेव, बीज का रोपण करने के बाद अर्थात बीज बोने के बाद समय समय पर खेत को जल से सींचना चाहिए, अर्थात खेत में जल से सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद पिता और बालक का संवाद, यहाँ पे लिखा है माता बालक का नाम संवाद, लेकिन वो माता प्रिंट मिस्टेक है, वहां पे लिख लेंगे पिता। पिता बालक का नाम च संवाद, पिता और बालकों के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में बताया गया है। बालका वयम दिल्ली नगरम गच्छेम, बालका बालका बहुवचन शब्द है, यानी कि दो से अधिक बालक। यहाँ पर चित्र में देखिए 3 बालक है, 3 बालक अर्थात बहुवचन। बालका वयम दिल्ली नगरम गच्छेयम, सभी बच्चे कहते हैं वयम यानी कि हम सब, दिल्ली दिल्ली नगरम यानी कि दिल्ली शहर, गच्छेयम यानी कि जाना चाहिए, हम सबको दिल्ली नगर जाना चाहिए। पिता कहता है यूयम किमर्थम तत्र गच्छेत, यूयम किमर्थम तत्र गच्छेत, यूयम अर्थात तुम सब, किमर्थम यानी कि किस लिए, तत्र यानी कि वहां, गच्छेत यानी कि जाना चाहते हो, तुम सब किस लिए वहां जाना चाहते हो। पिताजी कहते हैं बच्चों से यूयम किमर्थम तत्र गच्छेत, तुम सब वहां किस लिए जाना चाहते हो। बालका सभी बच्चे कहते हैं हे पित यानी कि हे पिताजी, हे पिताजी आगामी रविवासरे, आगामी रविवासरे दीपावली महोत्सव भविष्यति, अतएव वयं ततः स्फोटक पदार्थः क्रेतुं वाञ्छेम। आगामी रविवासरे दीपावली महोत्सव भविष्यति, आगामी यानी कि आने वाले, रविवासरे यानी कि रविवार संडे के दिन, दीपावली दिवाली का महोत्सव यानी कि त्योहार, दीपावली का त्योहार, भविष्यति भविष्यति यानी कि होगा, भविष्यति का अर्थ होता है होगा। बच्चे कहते हैं हे पिताजी आने वाले रविवार यानी कि आने वाले जो संडे है दीपावली का त्योहार है, आने वाले संडे को दीपावली का त्योहार है। अतएव वयम ततः स्फोटक पदार्थ क्रेतुं वाञ्छेम, अतएव अतएव यानी कि इसलिए, वयम हम सब, ततः यानी कि वहां से, स्फोटक पदार्थ यानी कि फटाके, जिसमें बहुत सारे प्रकार के फटाके होते हैं। क्रेतुं वाञ्छेम, क्रेतुं यानी कि खरीदने के लिए, वाञ्छेम यानी कि चाहते हैं। बालक अपने पिताजी से कह रहे हैं कि हे पिताजी आने वाले रविवार को यानी कि आने वाले संडे को दीपावली का त्योहार होगा, इसलिए हम सब वहां से फटाका खरीदने के लिए जाना चाहते हैं। अतएव वयम ततः स्फोटक पदार्थ क्रेतुं वाञ्छेम, अर्थात हम वहां से यानी कि दिल्ली शहर से फटाका खरीदना चाहते हैं। उसके बाद पिताजी कह रहे हैं अहम विस्फोटक पदार्थानां पक्षे न अस्मि, अहम विस्फोटक पदार्थानां पक्षे न अस्मि। पिताजी कह रहे हैं कि मैं विस्फोटक पदार्थानां यानी कि फटाकों जैसे सामग्री के पक्षे यानी कि पक्ष में न मतलब नहीं, अस्मि मतलब हूँ। पिताजी कह रहे हैं कि मैं फटाका से संबंधित पदार्थों के पक्ष में नहीं हूँ, अर्थात मैं फटाका खरीदना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि फटाका सिर्फ नुकसान करता है, फायदा किसी प्रकार का नहीं होता है। हम महंगा फटाका ला के फोड़ते हैं, उसमें कुछ पल आनंद आता है, उसके बाद वह नुकसानदायक होता है, क्योंकि फटाके से विषैले गैस भी निकलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कभी कभी हम फटाका फोड़ते वक्त अपने आप को हाथ को जला लेते हैं, जिससे समस्या होती है।
तो पिताजी कह रहे हैं कि मैं फटाका खरीदने के पक्ष में नहीं हूं। यानी रूप्यकाणि यूयं तान् क्रेतुं व्ययं करिष्यत् तानि निर्भेद्य यच्छेत्। पिताजी कह रहे हैं यानी रूप्यकाणि यूयं तान् क्रेतुं व्ययं करिष्यत् तानि निर्भेद्य यच्छेत्। यानी कि जो रूप्यकाणि रुपयों को यूयम तुम सब तान उनको अर्थात फटाके को क्रेतुम यानी कि खरीदने के लिए व्ययम व्ययम अर्थात खर्च करना करिष्यत करिष्यत यानी कि करोगे तानी तानी यानी कि उसी को निर्धनेभ्य यानी कि गरीबों को यच्छेत यानी कि दे दो। यच्छेत का अर्थ होता है दे दो। पिताजी कह रहे हैं कि जो रुपए तुम फटाका को खरीदने के लिए खर्च करोगे उन्हीं रुपए को गरीबों को दे दो। अर्थात यदि आप फटाका के बजाय किसी गरीब को उसी पैसे को दे दोगे तो वह गरीब आदमी अपना जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूरी कर सकता है और वह बहुत ही खुश होगा, उसमें आपको भी आनंद आएगा। आप ये करके देखना, यदि आप फटाका ना खरीद करके किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को उस पैसे को दे दोगे तो उसका मन बहुत ही संतोष होगा, वह बहुत ही खुश होगा। उसकी खुशी देख करके आपको भी बहुत आनंद महसूस होगा। तो आप ये करके देखना, फटाका फोड़ने के बजाय आप किसी गरीब व्यक्ति को उस पैसे को दे दो तो वह व्यक्ति बहुत ही खुशी होगा और उससे आपको भी खुशी होगी। तो पिताजी कह रहे हैं कि मैं फटाका खरीदने के पक्ष में नहीं हूँ। जो फटाका तुम उस पैसे से जिस पैसे से खरीदना चाहते हो उस पैसे को किसी गरीब आदमी को दे दो जिससे वह खुश हो जाए। बच्चे भी समझ जाते हैं, बच्चे भी कहते हैं शोभनम वयम एतादृशः एव कुर्याम। बच्चे कहते हैं अच्छा है, शोभनम शोभनम यानी कि बहुत अच्छा, वयम एतादृशः एव कुर्याम, वयम यानी कि हम सब, एतादृशः एतादृशः यानी कि इसी तरह से या इसी प्रकार, एव ही, एव का अर्थ होता है ही, कुर्याम यानी कि करना चाहिए। सभी बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा है, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? फटाका खरीदने के बजाय उस पैसे को किसी गरीब आदमी को दे दो। छात्रगण, आप लोगों का होमवर्क है प्रत्येक सप्ताह 2 चैप्टर का शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे, या जितना ज़्यादा हो सके आप शब्दार्थ को पूरी तरह से कंप्लीट लिख लीजिए अपने कॉपी में और उसको पढ़ते रहिए। शब्दार्थ लिखने के लिए बोलना ना पड़े, आप लोग सभी शब्दार्थ को अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यही आज का होमवर्क है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी शब्दार्थ हैं उसको सबको लिख लीजिए और सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ आप याद रखेंगे तो आपको ये सेंटेंस समझने में, वाक्य समझने में आसानी होगी और आप नए वाक्य भी बना सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।